Hello friends, welcome to my YouTube channel that is @TBioLearners. Today we are going to learn about a new process that is gel electrophoresis. It is a very important process in biotechnology. We have discussed earlier about the various steps involved in the rDNA formation. So this is one of the process which comes in between. So gel electrophoresis, as the name suggests, there is somewhere been the use of a gel, right? What is the process actually? Gel electrophoresis is a process which is used to separate, yes, to separate. किस चीज़ को separate करती है? Different DNA fragments, different DNA fragments. अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम करती है. और किस तरह से सेपरेट करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी कैन से व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. द बेसिस इज डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें आपको एक फिगर देखने को मिलेगी एंड द फिगर लुक्स लाइक समथिंग एज दिस. Like this. So what does this figure actually shows? You know what happens actually? यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको वेल्स दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली एक सेटअप है. इस सेटअप के अंदर ये पूरा का पूरा जो बेस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है जेल, और उस जेल का नाम होता है एगारोज जेल. डू यू नो वेयर, डू यू नो एगारोज जेल? यस. डू यू नो फ्रॉम वेयर द एगारोज जेल एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड? 11th क्लास याद कीजिए, वहाँ पे आपने नाम पढ़ा है रोडोफाइसी एल्गी का. रोडोफाइसी एल्गी. एंड मेनली देर आर टू एल्गी, या फिर वी कैन से टू मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी नेम्ड एज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. इन दो एल्गी के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये जो दो एल्गी होती हैं, इन दो एल्गा से हम क्या कर सकते हैं, अगार को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसीलिए इन दो एल्गा को साथ में मिला के अगेरोफाइट्स भी कहा जाता है. राइट. तो एगारोज जेल इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज टू एल्गी एंड वी कैन से एगारोज जेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अगेरोफाइट्स. और इस अगेरोज जेल को यहाँ पे प्लेस किया जाता है इस सेटअप के अंदर, और वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको फ्रीज़ किया जाता है. फ्रीज़ करने के बाद कोम्ब जैसे एक स्ट्रक्चर से यूज़ करके यहाँ पे वेल्स को क्रिएट किया जाता है. एंड आफ्टर इट इन वेल्स के अंदर जो हमारा डीएनए सैंपल होता है उसको फिल किया जाता है. इतना काम करने के बाद क्या किया जाता है कि ये जो हमारा सेटअप है इसको क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी ऑल नो दैट there are two charges come in electric field. What are the two charges are? Cation, anion, right? Cation जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है, एनायन नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है. बट वहीं अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैथोड एंड एनोड, तो ये रिवर्ट हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है. कैथोड जो है कैथोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नेगेटिव चार्ज को, और एनोड पॉजिटिव चार्ज को शो करता है. राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैथोड और एनोड का यूज़ किया जाता है और इस तरह से एक सेटअप बनाया जाता है जहाँ पे ये हमारा एक सेटअप होगा जहाँ पे जिस तरफ वेल्स होंगे उस तरफ हम कौन से वाला चार्ज प्लेस करेंगे, उस तरफ हम नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे. दैट मीन्स हम कैथोड को चार्ज को प्लेस करेंगे. इट मीन्स there will be cathode charge right here and here is anode. Why we have placed cathode near the wells? Because wells contain DNA fragments and due to the presence of phosphate group DNA is represented as negative charged. Right. इसीलिए, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. इसीलिए जो मूवमेंट होगा एक इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप में वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का. जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया उस टाइम पे क्या होगा,
यहाँ पे जो वेल्स के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे। और याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एगरोस जेल का पूरा प्लेटिंग की गई है, तो एगरोस जेल यहाँ पे विल एक्ट एज अ सीव, और जिस सीव के अंदर हम बोलेंगे सीव पोर का डायमीटर अगर जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साइज से बड़ा होगा तो ही डीएनए फ्रेगमेंट उस सीव पोर को क्रॉस कर सकेगा। अदरवाइज अगर सीव पोर का साइज तो है इतना बड़ा और हमारा डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ है इतना बड़ा, सो सिंपल सी बात है, ये डीएनए फ्रेगमेंट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो हमारा अगरोस जेल का डायमीटर है, जो हमारा सीव का डायमीटर है, वो छोटा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, राइट। तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या देखेंगे कि जो फ्रेगमेंट जितनी दूर जाता है वो ये शो करेगा कि वो उतना ही छोटा है, क्योंकि अगर डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ छोटा होगा किससे, सीव पोर के साइज से, तभी डीएनए फ्रेगमेंट इस सीव पोर को क्रॉस कर पाएगा, राइट। तो जो फ्रेगमेंट अपने चार्ज से, डीएनए फ्रेगमेंट अपने चार्ज से जितना दूर जाएगा ये शो करेगा कि वो साइज़ में उतना ही छोटा है। लेकिन वहीं अगर ये वाला फ्रेगमेंट सपोज इधर आता है तो ये शो कर रहा है कि ये वाला एक बड़े साइज़ का फ्रेगमेंट है जो कि सीव पोर की डायमीटर से बड़ा होगा, इसीलिए वो क्रॉस नहीं कर पाया और वो पीछे रह गया, ठीक है। तो वी कैन से closer the DNA fragment will move to its own end, larger it will be in size, right। ऐसे ही अगर हम बात करें that farther it will move from its own charge, smaller it will be in size, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें शो करती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को। इस टेक्निक के बेसिस पे हम डिफरेंट साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स को पता लगा सकते हैं कि उनका साइज़ क्या है। इसके अलावा सेटअप को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद ये जांच करने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए कि वेदर सेटअप के अंदर ये मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक स्टेन का यूज़ किया जाता है और उस स्टेन का नाम होता है इथीडियम ब्रोमाइड, जिसको हम ETBR से डिनोट करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। इससे क्या होगा, जब सेटअप के अंदर हमने सारी चीज़ों को ऐड किया, हमने इथीडियम ब्रोमाइड को भी ऐड किया होता है। इथीडियम ब्रोमाइड एक स्टेन की तरह काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, जैसे डीएनए का मूवमेंट अंदर हो रहा है, फ्रेगमेंट का मूवमेंट अंदर हो रहा है, तो ETBR को कोई भी फ्रेगमेंट जो ऑब्जॉर्व कर लेगी और जब सेटअप के अंदर से बाहर से यूवी रेज को एक्सपोज किया जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करने वाली जो हमारी डीएनए फ्रेगमेंट होगी जिसने उसको एब्जॉर्ब किया होगा ETBR को, वो रेडिएशन को एमिट करेगी, लाइट एमिट करेगी, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा दैट कि अंदर प्रोसेस चल रहा है और वहाँ पे सब कुछ ठीक है और हमें पर्टिकुलर टाइम में हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और लास्ट में एक टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है, इल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दीज डिफरेंट साइज सेपरेटेड फ्रेगमेंट, यस, जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, उन फ्रेगमेंट्स को अलग करना, ब्लॉटिंग पेपर पे ब्लॉट के थ्रू क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना, सेटअप से वापस उतार लेना, ये प्रोसेस कहलाती है इल्यूशन। एक्सट्रैक्टिंग और सेपरेटिंग separating the different sized DNA fragments from the agarose gel setup, yes. So this was all about gel electrophoresis. I hope you learn it, you love it and you like it. If yes, then do like, share and subscribe my channel. Share your love. Till then, take care. Bye bye. Radhe Radhe.